के क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? बस इसको पहले समझना है, परिभाषा वैसा भी नहीं लिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे किसके बारे में? मूलधन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल कहा जाता है। तो बंद कर दो उसको। तो मान लीजिए कि एक जो है, एक व्यक्ति है, इसका नाम है मुन्ना यादव, समझ गए? ये थोड़ा सा कमजोर है, बहुत ज्यादा। तो इनको बेटी है 3 ठो, ठीक है। एगो को पोलियो मारे हुआ। चलो, तो 3 ठो बेटी है। अब बड़ी बेटी जो है सियान हो गई है, शादी लायक, और बेचारे थोड़ा सा गरीब टाइप के आदमी हैं, तो इनको पैसा चाहिए कि नहीं शादी के लिए? चाहिए। तो यह कुछ कर्ज की व्यवस्था करते हैं। कर्ज मांगने के लिए एक सेठ के पास जाते हैं। वह सेठ जो होता है ना, बड़ा खतरनाक है। वह बिना पैसे, मतलब सूद ब्याज का वो पैसा लगाता है, बिना सूद लिए हुए पैसा देता नहीं। तू गया किसके? मुन्ना यादव गया किसके पास? और इनसे कर्ज मांगा, कहा कि भाई देखिए हमको पैसा चाहिए कि हमको बेटी की शादी करना है। तो ये कह रहा है क्या? नहीं भाई, हमको तो जितना पैसा आपको चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन इसके बदले हमको क्या चाहिए? ब्याज। तो ब्याज चाहिए। कहा कि हम बिना ऐसे पैसा नहीं देते, हम बिना ब्याज लिए हुए किसी को हेल्प नहीं करते। तो कहा ठीक है, हमको दीजिए। तो फिर पूछे कि आप किस दर से दीजिएगा हमको, यानी पहले आइए, यह जो है 1 लाख रुपया का डिमांड करते हैं। कितने लाख रुपया का? 1 लाख रुपये का डिमांड करते हैं। तो 1 लाख रुपया जो ये कर्ज ले रहे हैं, कौन कर्ज ले रहा है? अब दे रहा है कौन? मतलब कर्ज ले रहा है मुन्ना यादव, दे रहा है सेठ। तो जो कर्ज लिया जाता है या कर्ज, उसी को कहते हैं मूलधन। यानी वह राशि, वह धन जो कर्ज दिया जाता है या कर्ज लिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो मूलधन किसे कहते हैं? मूलधन किसे कहते हैं? तो मूलधन के बारे में समझ गए? 1 लाख रुपया क्या हुआ? मूलधन हो गया। कोई दिक्कत? अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? अब आइए, शर्त पूछे कि आप किस दर से हमको दीजिएगा। तो देखिए, देहात का एक दर अलग होता है, बैंक का दर अलग होता है। लेकिन दर जो है अगर 5% का आएगा तो 5% समय का अंतर होता है। बैंक वाला सालाना ब्याज लेता है, जबकि देहात में जो है, हम लोग के गांव देहात में, समाज में, वह महीना में लेता है। तो ये कह रहे क्या कि हम आपसे 3% का दर लेंगे। 3% यानी 100 रुपया में कितना रुपया? यानी कह रहा है कि अगर हम 100 रुपया आपको देते हो तो इसके बदले कितना रुपया हम हर एक महीना में लेंगे आपसे? तो 1 लाख में कितना 100 होगा? तो 1000 होगा। 100 पर 2 सोना होता है ना, तो 2 सोना खत्म, तो 1000 नहीं बचा। तो 1000 रुपया हुआ, तो 1000 100 टकिया हुआ, तो उस पर कितना से गुना करेंगे? 3 से। यानी कितना रुपया का महीना चलेगा? यानी 3% की दर अगर कहा तो 1 लाख रुपया का 1 महीना में ब्याज कितना हुआ? 3000। तो ये बेचारा उस पर भी तैयार हो गया, क्योंकि बेटी की शादी करनी। तो यह जब प्रतिशत हुआ, इसी को क्या कहते हैं? तो दर की परिभाषा क्या हो जाएगा कि प्रति 100 के बदले दी गई राशि को दर कहते हैं। प्रति 100 दी गई राशि को दर किसे कहते हैं? प्रति 100 दी गई राशि को मूलधन किसे कहते हैं? कर्ज दी गई राशि या कर्ज ली गई राशि को मूलधन, अब प्रति 100 रुपये के बदले जो राशि दी जाती है उसको कहते हैं।
अब देखिए जमाना बदल गया है, अब पैसा भी देता है तो पूछ लेता है कि भाई सुनिए आप 6 महीना पर दीजिएगा कि 1 साल में दीजिएगा कि 2 साल में दीजिएगा, बराबर लिखित कागज पर स्टेटमेंट लिखाता है। तो ये कहें कि हम आपको एक वर्ष के अंदर आपको क्या करेंगे, दे देंगे। तो यह मुन्ना यादव कितने दिन का समय लिया, तो यही हो गया समय। यानी पैसे लौटाया जब जाता है, यानी पैसे जिस डेट को लिया जाता है और जिस डेट को उसके बीच की अवधि को ही समय कहते हैं। यानी कर्ज देने और कर्ज लौटाने के बीच के अवधि को समय कहते हैं। तो समय का अंग्रेजी क्या होता है, इसीलिए इसको टी से इंडिकेट किया जाता है, इसको आर से इंडिकेट किया जाता है, इसको पी से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, शॉर्टकट में। तो मूलधन समझ गए, दर समझ गए, समय समझ गए। अब आइए ब्याज। मुन्ना यादव कितना रुपया कर्ज लिया, इसको क्या कहेंगे, किस दर से लिया, इसको क्या कहेंगे, कितने समय के लिया। अच्छा, तो 1 वर्ष बीत गया, शादी ब्याह अपना कर दिए, 1 वर्ष के बाद फिर कमाया, सराहने के लिए गए। तो जब पैसा सराहने गए तो इससे पूछे सर आपका हिसाब बताइए। तो गांव देहात वाली बात है। तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 1 महीना का ब्याज कितना है, मतलब 3000 रुपया देना है, 100 का 1000 के बदले, मतलब सॉरी 1 लाख के बदले। तो 12 महीना में कितना 1000 रुपया देना होगा हमको, 36,000। तो यह 36,000 किस रुपया के बदले में आप दे रहे हैं, तो 1 लाख के बदले में दे रहे हैं। हमने लिया था कितना, 1 इस 1 लाख के बदले हमको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ रहा है। तो मूलधन के बदले दी गई राशि को ब्याज कहते हैं। ब्याज किसे कहते हैं, मूलधन के बदले दी गई राशि को, मूलधन के बदले दी गई राशि को ब्याज किसे कहते हैं। तो ये हो गया ब्याज, कोई दिक्कत। और एक चीज छूट गया है क्या, मिश्रधन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अमाउंट। समझ गए। तो यहाँ पर मूलधन समझ गए, दर समझ गए, समय समझ गए, ब्याज समझ गए। यानी जब कर्ज लेते हैं ना, उसके बदले जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, ब्याज। अब आइए, जब आप पैसा हिसाब हो गया इसका, तो यह जो सेठ जी है इस मुन्ना यादव से कितना रुपया लेगा, 1,36,000। यानी मूलधन और ब्याज मिला करके लेगा, यानी 1,36,000 रुपया। तो यह हो जाएगा कौन चीज, मिश्रधन। यानी मूलधन और ब्याज को मिलाकर जो धन दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, मिश्रधन किसे कहते हैं। अब समझ गए मिश्रधन, इसका इंडिकेट क्या होता है, या लेकिन 8th क्लास में आपको पढ़ना है कौन चीज, चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ पर यह समझिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो अब जो है साल भर का, मान लेते हैं कि साल भर का वादा किए थे, अरे कि हाँ भाई हम साल भर पे आपको पैसा दे देंगे, लेकिन संजोग से इनके पास पैसा नहीं हो पाता है। फिर भी तो 1 साल में जाके भेंट करना है। तो सेठ जी कहेंगे ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, तो अब जो है आपको आज से हिसाब कितना रुपया का आपको ब्याज देना होगा। यानी आप मूलधन और ब्याज को जोड़ दिए और उस पूरा को आप मूलधन मान लिए, तो इसी को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज का ब्याज। यानी ब्याज को और मूलधन को ऐड कर दिए और उसके बदले जो ब्याज लेंगे उसको क्या कहेंगे, समझ में आ गया सर। एक बार रिपीट कीजिए, मूलधन किसे कहते हैं, दर, समय, कर्ज देने और कर्ज लौटाने के बीच के अवधि को क्या कहते हैं, समय। ब्याज मूलधन के बदले दी गई राशि को मिश्रधन, तो मूलधन और ब्याज मिला
पैसे लौटाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, और ब्याज के बदले जो ब्याज लिया जाता है उसको क्या कहते हैं। समझ में आए सब? हालत खराब हो गई।